औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। आज हम गेट्स यूनिट 3 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है एनीमिलिया। एनीमिलिया में पहले मैंने आपको जनरल पैरामीटर्स पढ़ाने हैं। उन पैरामीटर्स में हम टोटल यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर को वाइंड अप करेंगे। कुछ हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को आप नोट कीजिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ताकि फ़र्दर हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो पहले हम एनीमिलिया में पैरामीटर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखें जो एनीमिलिया है, व्हाट्स इट्स मीन, दैट इज़ एक्चुअली द अनीमा वर्ड, लैटिन वर्ड विच मीन सोल और ब्रीथ। दूसरा पॉइंट जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि तमाम के तमाम एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर, यानी यूनिसेलुलर एनिमल लाइक हो सकता है लेकिन एनिमल नहीं है। दूसरा एमसीक्यू कि एनीमिलिया में स्पर्म जो हैं इन केस ऑफ मेल हैप्लॉइड होते हैं, सेम एग इन केस ऑफ फीमेल हैप्लॉइड है, जो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ द डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन। अब इसमें जो साइज़ ऑफ स्पर्म है वो स्मॉल है, और सेम जो उसमें साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट भी लेस होता है। एग लार्ज साइज़ में होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म जो है उसका कंटेंट भी ज़्यादा होता है। बट इन बोथ केस दोनों में न्यूक्लियस जो है वो इक्वल इन साइज होते हैं, यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है बोथ एग एंड स्पर्म का इक्वल होता है। हाफ हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड शेयर होता है और जाइगोट फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट, हम पैरामीटर्स की तरफ आते हैं। इन पैरामीटर में जो सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज़ द हैबिटाट। एनिमल्स के हमने हैबिटाट को स्टडी करना है। हैबिटाट को कैटेगोरिकली हम पहले स्टडी कर रही हैं उन एनिमल को जो एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। देखिएगा हेयर, लेट्स सी, मैं जोन में बात करता हूँ, लिटोरल जोन। पहला जोन होता है वाटर का, जिसमें जू प्लैंकटन नॉर्मली मौजूद होते हैं। सेम लाइक दैट लिम्नेटिक जोन, आप जानते हैं हम किसी भी पॉन्ड को, रिवर को, सी को डिवाइड कर रहे होते हैं इन जोन में। इसमें हाइड्रा, प्लेनेरिया, सेम लाइक दैट आर्थ्रोपोड्स में से, अब देखें हाइड्रा क्या है, निडेरिया है, प्लेनेरिया क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, साइक्लोप्स, डेफनिया आर्थ्रोपोडा से हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म लिम्नेटिक जोन में होते हैं। इसके साथ साथ फिश एंड अदर एनिमल्स जो लिम्नेटिक जोन के अंदर मौजूद होते हैं। लिम्नेटिक जोन के बाद बेंथोइक जोन आ जाता है, डार्क जोन, जिसे हम लोग कह रहे हैं दिस इज़ द प्रोफंडल जोन। इन केस ऑफ दैट प्रोफंडल जोन वी विल डिस्कस only the echinoderms and the insect larvae। स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पता है कि एकाइनोडर्म्स जो हैं वो सी डिवेलर्स हैं, बॉटम में मौजूद होते हैं। अब एकाइनोडर्म्स की एग्जांपल्स भी आपको पता है, उसमें सी इन केस ऑफ एकाइनोडर्म्स स्टार फिश आ जाती है, ब्रिटल स्टार आ जाता है, सी अर्चन आ जाता है, सी कोकम्बर आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम प्रोफंडल जोन में मौजूद होते हैं। हमारा जो सेकंड पैरामीटर है, दिस इज़ एक्चुअली द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एनिमल्स को स्टडी करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है कि ओनली द यूनिसेलुलर एनिमल्स, जाहिर है मैं प्रोटोजोन की बात कर रहा हूँ और वही बात जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि इन्हें हम एनिमल लाइक कह रहे हैं, ये एनिमल किंगडम में शामिल नहीं होते, सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और सिंगल सेल ही लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी मौजूद होती है। सेकंड आ जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हमें फाइलम पोरीफेरा में नज़र आती है, यानी कि स्पॉन्जिस में। उसमें सेल असेंबलेज हो जाता है, काफ़ी सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उन सेल्स के दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता। तमाम सेल कॉलोनी की फॉर्म में अलग-अलग इंडिविजुअली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक ही फाइलम इसमें आ जाता है, दैट इज़ द फाइलम निडेरिया। अब फाइलम निडेरिया जो है इसका ओल्ड नेम सिलेंट्रेटा है, जिसमें हाइड्रा के अलावा कोरल्स, इसके अलावा सी एनेमोन, जेलीफिश एंड देयर रिलेटिव्स आ जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, अब आपने स्टडी करना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो ऑर्गन आपस में डिवीजन ऑफ लेबर करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या बना रहा होता है, वो इंडिविजुअल बना रहा होता है। यानी आप कहेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल हैं वो इस लेवल में आ जाते हैं। दैट वाज द सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर हम लोग डिस्कस करते हैं, दिस इज द बॉडी सिमेट्री। इन केस ऑफ द एनिमिलिया, एनिमल्स को कैटेगोरिकली हम कह रहे हैं कि ये एसिमेट्रिकल हैं। इन केस ऑफ निडेरिया, इन केस ऑफ पोरीफेरा, स्पॉन्जिस एसिमेट्रिकल हैं। और फर्दर हम बात करेंगे सिमेट्रिकल की। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, सिमेट्रिकल में रेडियल सिमेट्री आ जाती है और बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है। मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है रेडियल सिमेट्री को और साथ में ही बायलेटरल सिमेट्री को। इन केस ऑफ दिस आप देखिएगा, सबसे पहले एसिमेट्रिकल मैंने बताया स्पॉन्जिस हैं, इर्रेगुलर शेप है। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री से मुराद आप देखें, ये लेट्स सी दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म और ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। मैं डेफिनेशन बोलूँगा कि अगर इफ़ वन आर मोर प्लेन्स pass through the central axis and cut the organism into two equal halves almost, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जैसे आप देखें एक प्लेन यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे आप देखें एक प्लेन यहाँ से गुजर रही है, एक लाइन इधर से गुजर रही है, सेंट्रल एक्सिस है, वन देन मोर लाइंस पास हो रही हैं सेंट्रल एक्सिस से और ऑर्गेनिजम्स को ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। इस किस्म की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। फर्दर क्या आ जाता है? बायलेटरल सिमेट्री।
इन केस ऑफ द बायलेटरल सिमेट्री आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे फर्दर मैं एक इमेजिनेशन ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ। इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड उसके बॉडी के पार्ट्स अरेंज हैं। इफ वन लाइन पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एंड कट दैट ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, दिस विल बी द बायलेटरल सिमेट्री। एक लाइन गुजर रही है, ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी राइट साइड जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, लेफ्ट साइड के। आप इसको ऐसे देखें, यानी डॉर्सल साइड जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, वेंट्रल साइड के। ये वेंट्रल साइड आ गई। मज़ीद आप देखें, ये एंटीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पोर्शन, आप देखें बाकायदा से इनमें ये एंटीरियर पोर्शन है ओरल एंड, और ये पोस्टीरियर पोर्शन है जिसे हम कह रहे हैं दिस इज़ द एबोरल एंड। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है कि रेडियल सिमेट्री में राइट साइड लेफ़्ट साइड के आलमोस्ट इक्वल थी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं थी। उनमें ओरल एबोरल साइड मौजूद थी बट इन प्लेन नहीं थी। इसमें प्रॉपर एंटीरियर ओरल साइड है, प्रॉपर पोस्टीरियर एबोरल साइड है, प्रॉपर डॉर्सल साइड है, प्रॉपर वेंट्रल साइड है। दैट इज़ द पैरामीटर बॉडी सिमेट्री। नंबर 4 हम लोग बात करते हैं बॉडी कैविटीज़ की। इन केस ऑफ द बॉडी कैविटीज़ आप जान चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सीलोम की। हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं इनटू ए सीलोमेट। ए सीलोमेट वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोम एब्सेंट है। इसी तरह से सूडो सीलोमेट वो तमाम एनिमल जिनके पास फॉल्स सीलोम होती है, फॉल्स सीलोम। हीमोसील जिनके पास सीलोम तो ट्रू है लेकिन वो रिड्यूस फॉर्म में है। इसमें आप देखें आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, मोलस्का आ जाते हैं हीमोसील में। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके फोकस में रहे। आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं इसमें इसी तरह इसमें मोलस्का आ जाते हैं। उनमें ट्रू सीलोम है लेकिन उसे हम हीमोसील कह रहे हैं, उसमें हीमोलिम्फ मौजूद होता है। इसी तरह से सीलोमेट्स वो तमाम जानदार जिनके पास ट्रू सीलोम है वो एनिमल आ जाते हैं इसमें। अब हीमोसील और सीलोमेट, हम हीमोसील को भी सीलोमेट में एडजस्ट कर देते हैं इन केस ऑफ एनिमिलिया। तो इनकी तफसील देखते हैं सीलोम की। देखें स्टूडेंट, इन केस ऑफ द ए सीलोमेट इस किस्म का स्ट्रक्चर आपको प्लेटीहेलमिन्थस में नज़र आएगा। फाइलम प्लेटी मीन फ्लैट होता है, हेलमिन्थस मीन वॉर्म होता है। प्लेटीहेलमिन्थस जो हैं उनमें ए सीलोमेट हैं वो, यानी उनके पास किसी किस्म की कोई बॉडी स्पेस नहीं है। आई विल स्केच द डायग्राम। हेयर यू कैन सी दिस इज़ द बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल है। यहाँ पे दैट्स द गट, ये गट है। यहाँ पे है मीजोडर्मल आर्गन। इन मीजोडर्मल आर्गन को फ्लोरिश होने के लिए, ऑर्गन बनने के लिए एक सीलोम रिक्वायर्ड है। बट इन केस ऑफ ए सीलोमेट क्या होता है, इस सारे के सारे गैप को फिल कर देते हैं पैरेन्काइमा सेल। ये पैरेन्काइमा सेल इसमें आ जाते हैं, लिहाजा सीलोम टोटली क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो ये सीलोमेट हो गया। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं सूडो सीलोमेट की। इन केस ऑफ द सूडो सीलोमेट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि फॉल्स सीलोम जिनके पास है उनमें कौन आ जाते हैं, कौन से फाइलम आ जाते हैं, कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, एस्केलमेंथस। अब दोबारा से आप वर्ड को देखिएगा, ASC का मतलब होता है पॉइंटेड, हेलमिन्थस कहते हैं वॉर्म को। मैं दोबारा स्केच करता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स सी, दिस इज़ द बॉडी वॉल, ये एक्टोडर्म है। यहाँ पे ये गट है, ये मीजोडर्मल आर्गन है,
और यहाँ पे देखिएगा कि हेयर अ लेयर इज प्रेजेंट बीनीथ द बॉडी वॉल। इस लेयर को कहते हैं मसल लेयर, दैट इज द मसल लेयर। सेम लाइक दैट अ लेयर इज प्रेजेंट अबव द गट, इसे कहते हैं क्यूटिकल। अब ज़रा डेफिनेशन सुनिएगा कि सूडोसिलोमेट्स यानी कि एस्केलमेंथस, पॉइंटेड वर्म, राउंड वर्म, देयर इज फॉल्स सिलोम बिटवीन द मसल लेयर एंड द क्यूटिकल। अब देखिएगा लास्ट में हम बात करते हैं सिलोमेट्स की। इन केस ऑफ द सिलोमेट्स मैंने आपको बताया था ट्रू सिलोम रखने वाले, यानी आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक तमाम एनिमल इसमें आ जाते हैं। मैं स्केच करूंगा। हेयर यू कैन सी दैट दिस इज द बॉडी वॉल, अगेन दैट इज गट, अगेन दीज आर मेसोडर्मल ऑर्गन, ये मेसोडर्मल ऑर्गन है। और फाइनली हम बात करेंगे कि बॉडी वॉल के नीचे यहाँ पे एक लेयर मौजूद होती है, इस लेयर को कहते हैं पायरिटल लेयर, पायरिटल लेयर। और इसी तरह यहाँ गट के ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं विसरल लेयर। अब इन पायरिटल लेयर और विसरल लेयर के दरमियान यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, ऐसे और ऐसे। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेजेंट्रीज। अब ज़रा गौर से सुनिएगा मुझे कि इन केस ऑफ द सिलोमेट्स बिटवीन द पायरिटल लेयर एंड द विसरल लेयर अ ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, यानी उसके पास सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है। और मेजेंट्रीज का फंक्शन क्या होता है? मेजेंट्रीज ने डाइजेस्टिव पाउचेस को बनाना होता है। स्टूडेंट, फर्दर पैरामीटर्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।